जो विधाता ने लिखा है महाराज, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इसलिए जीवन में एक तरफ कर्म की प्रधानता है तो दूसरी तरफ भाग्य भी प्रधान है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार लोग इस विषय में उलझ जाते हैं, कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान है। लेकिन जैसे भारतीय मुद्रा पर एक तरफ अशोक चक्र है, दूसरी तरफ अंक है। अंक नहीं होगा तो भी मुद्रा मान्य नहीं, अशोक चक्र या राष्ट्रीय कोई चिन्ह नहीं होगा तो भी मुद्रा मान्य नहीं। दोनों का अपना महत्व है। अक्सर मैं एक दृष्टांत कहा करता हूं महाराज, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला करता है। ये बहुत शाश्वत सत्य है। लोग प्रयास करते हैं पर सफलता परमात्मा प्रदान करते हैं। एक परिवार में अपनी बिटिया की शादी की, विवाह किया। माता पिता जब अपनी बिटिया का हाथ सामने वाले घर में देते हैं तो बहुत सोच समझ करके, सब देख करके देते हैं। जब विवाह किया, जब तो खूब आनंद था, धन धान्य परिपूर्ण था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी थी। और घर से महाराज जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता ही जानते हैं कि बेटी को विदा करने का कष्ट क्या होता है। ये हो सकता है कि बाहर आए और सरसों पीली न हो, ये भी हो सकता है कि बारिश आए और सड़कें गीली न हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंखें गीली न हो। घर में जब बेटी होती है ना तो महाराज पिता को 4 बार पूछती है कि पिताजी आपने भोजन किया या नहीं किया। हो सकता है बेटा 4 दिन में एक बार भी ना पूछे, लेकिन बेटी निश्चित पूछती है कि पिताजी आपने भोजन किया या नहीं किया। बेटी 2 कुलों को उतारती है, पिता के कुल को भी, पति के कुल को। अस्तु परिवार ने बहुत सोच समझ करके अपनी बिटिया का हाथ सामने वाले घर में दिया, लेकिन समय समय का फेर होता है महाराज। समय कब कहां कैसे बदलता है ये विधाता ही जानता है। योग संयोग ऐसा बना, धीरे 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 सब धन धान्य पूर्णता की ओर चला गया। ऐसी स्थिति हो गई कि 2 समय की भोजन की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से होने लगी। माँ हमेशा चिंता करती, मेरी बेटी दुखी है, मेरी बेटी कष्ट में है, मेरी बेटी को दुख है। माँ होती है, माँ का स्वभाव है चिंता करना। और हमेशा पिता से कहती कि अपन कुछ उसकी सहायता कर दें, कुछ उसको भेज दें, कुछ उसकी हेल्प कर दें। करते भी, लेकिन कुछ बहुत अंतर नहीं। बेटी के जो पिता हैं वो हमेशा कहते थे कि भाग्यवान तू सोचती तो है, तेरा सोचना अपना धर्म है, लेकिन उसके भाग्य में अगर नहीं है तो हम कितना भी कर लें, पर अगर उसके भाग्य में नहीं है तो सब देने के बाद भी उसको वो प्राप्त नहीं हो पाए। योग संयोग ऐसा बना महाराज कि एक दिन पतिदेव कहीं बाहर गए यात्रा पर, और मां ने सोचा कि मौका अच्छा है, समाचार भेज दिए दामाद जी को कि आप आ जाओ मेरे पास। और माता जी ने, उस बिटिया की मां ने क्या किया, लड्डू बनाए और उन लड्डुओं के अंदर एक एक सोने की मोहर रख दी कि लड्डू खाएंगे स्वर्ण मोहर निकलेगी। प्रत्यक्ष में मैं कुछ दूंगी भी नहीं, अप्रत्यक्ष में जो है उनकी सहायता भी हो जाएगी, जीवन आनंद से चलने लगे। तो घर पर जो सोने की मोहरें थी वो लड्डुओं में रख करके और वो मिठाई का पैकेट तैयार किया। कंवर साहब जब आए तो सासू जी ने दे दिया, लो महाराज आप ले जाओ, ये मिठाई पा लेना। अब वो दामाद जी आए तो सही, मिठाई का डब्बा तो लिया, लेकर के निकले अपने घर की तरफ। लेकिन समय कैसा फेर फेरता है। जैसे ही घर से निकले तो सोचा कि मिठाई खाने के तो दुनी ही कहाँ है, भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो रही है 2 समय की। इस मिठाई को तो मैं बेच देता हूं और इसके बेचने पर कम से कम जितना धन आएगा उससे 4 दिन की भोजन की व्यवस्था तो हो जाएगी। भोजन से पेट भरेगा, मिठाई से क्या होगा। और महाराज एक मिठाई वाले की दुकान पर जाकर के वो दामाद जी ने मिठाई बेच दी। कहा भैया ताजा लड्डू है, इसका जो बनता हो वो मुझे दे दे, और इस मिठाई के बदले तू मिठाई रख ले, मुझे कुछ और द्रव्य दे दे। मिठाई वाले ने भी देखा परेशान है, दे दिया द्रव्य, मिठाई रख ली। योग संयोग ऐसा बना कि उसी दिन उस बिटिया के पिताजी जो परदेश गए हुए थे वो लौट करके आ रहे थे घर।
तो उन्होंने सोचा बहुत दिन हो गए घर पर मिठाई नहीं ले गए, तो वो उसी दुकान पर पहुंच गए। अब देखो दामाद जी के भाग्य में नहीं थी सो तो नहीं थी, पर उस मिठाई वाले के भाग्य में भी सोने की मोहरें नहीं थी। वहां गए तो सेठ जी ने कहा कोई ताजा मिठाई हो तो दे दो। उसने कहा सेठ जी ताजा लड्डू हैं। उसका जो मेहनताना जो कमीशन बनता था वो उसने लिया और वो धन लेकर के वो मिठाई बेच दी। अब वो सेठ जी वापस लेकर के आए घर पे। जब लेकर के आए तो पहली बात तो वो डब्बा देख करके पत्नी चिंता में हो गई कि ये डब्बा इनके हाथ कैसे लग गए। लेकिन जैसे तैसे आग बजा करके डब्बा खोला और लड्डू को फोड़ा तो अंदर सोने की मोहरें भी निकली। अब और ज्यादा चिंता हो गई कि ये तो मैंने दामाद जी को दिया था, ये वापस घर कैसे आ गया। पूछा धीरे से कि ये मिठाई कहां से आई, ये कहां से लाए हो, किसने दी। पतिदेव ने कहा किसने क्या दी, मिठाई वाले के यहां से लाया हूं, मिठाई वाले ने दी, मैं तो दुकान से लाया हूं खरीद कर। सेठानी ने माथे पर हाथ रखा और कहा आप सच कहते हो। अरे ये साधारण मिठाई नहीं है, देखो इसमें तो मैंने इन लड्डुओं के अंदर स्वर्ण मोहरे रखी थी, लेकिन ये धन तो अपने ही भाग्य में लिखा था, तो घूम फिर करके फिर अपने पास आ गया। न तो दामाद जी के भाग में लिखा था, न उस मिठाई वाले के भाग में लिखा था। जो लक्ष्मी अपने लिए लिखी थी वो फिर अपने पास आ गई। इसलिए महाराज जीवन में ये निश्चित है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जीवन में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। एक तरफ जहां भाग्य की प्रधानता है तो दूसरी तरफ कर्म का भी अपना महत्व महापुरुषों ने प्रदान किया है। अक्सर लोग उलझ जाते हैं महाराज, भाग्य की प्रधानता है जीवन में कि कर्म की प्रधानता है। प्रारब्ध भी भजन से बनता है, भाग्य की भी अपनी प्रधानता है। एक व्यक्ति दिन भर दिन रात मजदूरी करता है, मेहनत खूब करता है, लेकिन उसको बहुत कुछ मिलता नहीं। एक केवल कलम हिलाने से उससे कई गुना अधिक उसको प्राप्त हो जाता है। मेहनत तो है पर साथ में भाग्य का साथ भी है। इसलिए महाराज परमात्मा ने ये जीवन के दो पहलू दिए हैं। अक्सर लोग जब इसमें उलझ जाते हैं तो मैं एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देता हूं। देखो आप यहां जितने लोग बैठे हो ना, सबके लगभग बैंक में खाता तो होगा, है ना सबके। और खाता है तो वो लोकर भी होगा। लोकर है कि नहीं है? कोई सिर नहीं हिला रहे हैं। चिंता मत करो, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि लोकर में माल कितना है, केवल ये पूछ रहा हूं कि लोकर है कि नहीं है। अब देखो उस लोकर की दो चाबियां हैं, एक तो आपके पास और एक बैंक के पास। तो महाराज क्या है कर्म और क्या है भाग्य? ये शरीर भी एक लोकर है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया लोकर है। और इस बनाए गए लोकर की दो चाबियां भगवान ने बनाई हैं। शरीर रूपी लोकर की दो चाबियां बनाई हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भगवान कर्म की चाबी तो उसको दे देते हैं कि तू कर्म किए जा, कर्म किए जा। लेकिन वो मालिक, वो परमात्मा भाग्य की चाबी अपने पास रखता है। और जिस दिन भगवान भाग्य की चाबी लगाता है उस दिन जीवन में आनंद हो जाता है, उस दिन जीवन में खुशहाली आ जाती है।